Good morning, everyone. I Abhishek welcome you to the Indian Polity Class 5. अभी तक हमने 4 क्लासेस कवर किए हैं. हमने बेसिक चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ी, फिर सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देन डिफरेंट कमेटीज़. वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी, और कुछ इम्पोर्टेंट प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कुछ ऐसे ही हमने कुछ चीज़ें कवर कर चुके हैं और कुछ चीज़ें और अब हम कवर करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए. सो लेट अस स्टार्ट. हमने प्रेम्बल में डिफरेंट वर्ड्स थे जो इनका मीनिंग कवर किया था लास्ट क्लास में. इस क्लास में हम कुछ इम्पोर्टेंट केसेस कवर करते हैं. हम केसेस को बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ उनका आउटकम, उनमें जजमेंट, मेन जजमेंट क्या थी, हमको ये पढ़ना है. तो हम पढ़ते हैं बेरुबारी यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1960. ये केस का नाम है. इस केस में जो जजमेंट दी गई थी, इसमें बोला गया था प्रेम्बल नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. हम से एग्ज़ाम में इस तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे 4 केसेस के नाम दे देंगे और उसमें पूछ लेंगे कि की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किस केस में बोला गया था प्रेम्बल को. तो वहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा बेरुबारी यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1960. इसी तरीके से नेक्स्ट केस है हमारा गोरखनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967. इस केस में बोला गया था प्रेम्बल नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब जो प्रेम्बल है वो पार्ट नहीं है लेकिन सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है. अब इस केस में सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बोला गया प्रेम्बल को, बट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आर्टिकल 32 को बोला गया है सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 32 होता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़. इन आर्टिकल्स को हम डेप्थ में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में. अभी के लिए आप इतना ही याद रखें कि आर्टिकल 32 होता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, और इसी को सोल ऑफ इंडिया, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा. तो दोनों चीज़ें ठीक है. प्रेम्बल भी सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है गोरखनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में, और सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 को भी बोला गया है. लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों ही आ जाते हैं तो आपको आर्टिकल 32 मार्क करके आना है. अब नेक्स्ट हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. इट विल बी आस्क्ड नियरली इन एवरी एग्ज़ाम. मतलब कोई एग्ज़ाम आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, मैक्सिमम पूछा जाता है. तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. इन दिस केस 13 judges maximum up to now were involved and give decision in 7 to the 6. आज तक सबसे बड़ी बेंच जो बैठी है 13 जजेस की, वो इसी केस में बैठी थी. कौन सा केस था? केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. और इन्होंने अपना जो डिसीजन दिया था वो 7:6 में दिया था. और डिसीजन क्या था? वो इन्होंने डिसीजन दिया था प्रेम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन because it was also passed with constitution but it will not overrule any specific article and will not be enforceable in the courts. इन्होंने बोला कि जो प्रेम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही पास किया गया है, बट जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अलग जो अदर प्रोविजंस हैं वो कोर्ट में एनफोर्सेबल हैं, ऐसे ही प्रेम्बल जो है वो कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है. ये डिफरेंस है दोनों चीज़ों में. अब कुछ डिफरेंट टर्म्स दी थी प्रेम्बल को अलग अलग. जो हमारे जैसे के मुंशी जी थे, इन्होंने बोला प्रेम्बल को ए पॉलिटिकल होरोस्कोप. ठाकुरदास भार्गव जी ने बोला प्रेम्बल को द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये दोनों चीज़ें भी आपको याद रखनी है. फिर नेक्स्ट आता है राम मनोहर सिन्हा वॉज द पर्सन हु डेकोरेटेड द प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि हु वॉज द पर्सन हु डेकोरेटेड द प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो आपको राम मनोहर सिन्हा, अगर ये नाम नहीं होएगा तो वहाँ पे नाम मिलेगा नंदलाल बोस, क्योंकि ये इन्हीं को बोलते थे. नंदलाल बोस भी इन्हीं
मतलब जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें नंदलाल बोस के नाम से साइन है इनके। फिर नेक्स्ट हम कुछ डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट है देयर वर 15 फीमेल मेंबर्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें 15 फीमेल मेंबर्स थी। नेक्स्ट है 3 रीडिंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टुक प्लेस ड्यूरिंग इट्स मेकिंग। जो कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा उसकी 3 रीडिंग्स हुई थी। फर्स्ट रीडिंग 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। सेकंड रीडिंग 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। थर्ड रीडिंग 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। फिर नेक्स्ट हमारा आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अमंग प्रिंसली स्टेट वर फ्रॉम मैसूर। कितने थे? 7। सबसे ज़्यादा जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो कहाँ के थे? मैसूर के 7 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हैदराबाद नेवर पार्टिसिपेटेड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो हैदराबाद के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही फेवर में ही नहीं थे कि ऐसे कि कॉन्स्टिट्यूशन बने फिर हम उसके अंडर रहें। इसीलिए आप आगे पढ़ोगे कि हैदराबाद को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने आर्मी की हेल्प से इंडिया में मर्ज किया था, नहीं तो वो आज़ाद रहना चाहते थे और जो वहाँ के निज़ाम थे वो भाग गए थे पाकिस्तान। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। फिर अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है आफ्टर द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज रिड्यूस्ड टू 299 फ्रॉम 389 अमंग विच 299 वर फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया एंड 70 फ्रॉम प्रिंसली स्टेट। तो जो हमारी 389 की स्ट्रेंथ थी, जैसे आपने लास्ट क्लास में शायद फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था मैंने आपको कि 389 मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, लेकिन जब इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया तो स्ट्रेंथ को कम कर दिया गया और 299 मेंबर्स बचे। 229 वर फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया और 70 वर फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिश इंडिया मतलब जो जहाँ पे ब्रिटिशर्स का राज था, और प्रिंसली स्टेट्स जहाँ पे कुछ प्रिंस थे जो राजा थे वो अभी अपना राज चला रहे थे। फिर नेक्स्ट आता है द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज हैंड रिटन बाय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे को किसने हाथ से लिखा था। उन पर्सन का नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है देयर वर 1,17,369 वर्ड्स इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 1,17,369 वर्ड थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वॉज फर्स्टली इलेक्टेड फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड लेटर फ्रॉम बॉम्बे इन प्लेस ऑफ M.R. जैकर। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब इलेक्ट किया गया था, इनको 2 बार इलेक्ट किया गया, एक बार वेस्ट बंगाल से, एक बार बॉम्बे से। फिर नेक्स्ट है हमारा कि कितने मेंबर्स प्रेजेंट थे जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कितने मेंबर थे जब कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया गया। उस टाइम पे हमारे 284 मेंबर्स थे जो प्रेजेंट थे, जिन्होंने साइन किए हुए हैं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो हमारे उस टाइम पे 284 मेंबर थे जो प्रेजेंट थे। आज की क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे। अब हमारे नेक्स्ट क्लास से हम अपने आर्टिकल्स स्टार्ट करेंगे और आर्टिकल्स जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं हम वो कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में आर्टिकल्स के। ऐसे धीरे धीरे करके हम छोटी छोटी वीडियो बना के अपना सिलेबस ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे और कवर करते रहेंगे इसको। और आई होप कि आपको ये वीडियोस काफ़ी हेल्प करेंगी। और इस छोटी सी वीडियो में हर वीडियो में आपको पक्का 4-5 क्वेश्चंस जो ऑलरेडी एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं अलग अलग में वो मिल जाएंगे। सो प्लीज़ आप इनको याद रखें, ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम्स में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।